इस जमाने में बहरी कश्तियां मोटर पर नहीं चला करती थी, बल्कि हाथों में पकड़ने वाले चप्पे हुआ करते थे और लकड़ी के बने इन तख्तों के जरिए से लोग कश्तियों को चलाया करते थे। ज्यादातर समंदर पार से इस शहर में सामान कश्तियों के जरिए ही लाया जाता था। इसी शहर में 3 ताजर थे जो इंतहाई मेहनत कश और नेक थे। अपनी मेहनत और कोशिश की वजह से वो तीनों ताजर दोस्त बहुत तरक्की कर चुके थे और शहर भर में ज्यादातर लोग इन्हीं ही से खरीदो फरोख्त किया करते थे। वो थे ही इतने ईमानदार के हर कोई उन तीनों पर एतमाद करता था और हर तरह की तजारत लोग बिला झिझक इनके साथ कर लेते थे। मगर इसी शहर में कुछ ताजर और भी थे जो इन तीनों से बहुत ज्यादा हसद किया करते थे। वो जलते थे कि हमारा काम कम क्यों है और हमें फायदा कम क्यों होता है, हालांकि हम इनसे ज्यादा चीजें महंगी बेचते हैं। तीनों दोस्त अपने काम में मसरूफ रहते और सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और हफ्ते में एक दिन कश्ती लेकर समंदर पार से तिजारत का सामान खरीद कर लाया करते थे। वो लोग सुबह सवेरे अपने शहर से समंदर में कश्ती के जरिए सफर शुरू करते और शाम को जाकर दूसरे शहर पहुंचते थे और फिर सामान लेने के बाद रात भर समंदर से सफर करके सुबह अपने शहर पहुंच जाया करते थे। दूसरे ताजर उनसे हसद किया करते थे। उन्होंने इस बार एक मंसूबा बनाया कि हम इस बार इनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये सामान किस से लाते हैं और फिर वापसी पर समंदर के बीच में इनको लूट लेंगे और इनको समंदर में गिरा देंगे ताकि तीनों समंदर में डूबकर मर जाएं और हमारा रास्ता साफ हो जाए। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा और ये तीनों भी मारे जाएंगे। ये लोग इरादा करते हैं और इनके जाने का इंतजार करते हैं और बिल आखिर 3 ताजरों का समंदर पार जाने का दिन आ जाता है। वो तीनों अपनी कश्ती और जरूरी सामान लेकर समंदर में सफर शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हासिदीन भी उनके पीछे लग जाते हैं। तीनों ताजर एक अरसे से इस सफर पर जाते हैं और कभी भी इनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई होती, इसलिए इस बार भी वो लोग अपने हिसाब से बारी बारी कश्ती को चलाते हैं और सफर तय करते हैं और फिर शाम के वक्त वो लोग दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। खरीदारी कर रहे होते हैं और हासिदीन भी इनके पीछे चुपके से चल रहे होते हैं और हर चीज की कीमतें जो इन ताजरों को बताई जाती हैं सुनते हैं और हैरान होते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि ये तो यहां भी इतना महंगा सामान लेकर जाते हैं और इतना कम मुनाफा रखकर वहां बेचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? दूसरे ने कहा कि ये सब इसलिए करते हैं ताकि इनके पास ग्राहक ज्यादा हों और वो ज्यादा सामान बेच सकें। सामान की खरीदारी के बाद वो लोग मामूल के मुताबिक अपना सफर रात के वक्त शुरू करते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए अब हासिदीन भी इनके काफी करीब होकर चलते हैं। जैसे ही समंदर के वस्त में कश्ती पहुंच जाती है तो ये लोग आगे जाकर इनकी कश्ती को रोक लेते हैं और तलवारें निकालकर इनको डराते हैं। तीनों दोस्त पहली बार अपने साथ इस तरह का हमला होने की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं और इनके हाथ भी खाली होते हैं। हासिदीन ने अपने मुंह छुपाए हुए हैं और उनसे कहते हैं कि चुपचाप अपनी कश्ती से सामान उतारो और हमें देते जाओ, वगरना सबकी जान ले लेंगे। ताजिर डर के मारे सामान उठाते हैं और उनको देने के लिए अभी आगे बढ़े ही थे कि एक मोटी मछली ने हासिदीन की कश्ती को जोर से टक्कर मारी और टक्कर के लगने से उनकी कश्ती दूर जाके रुकती है और उनकी कश्ती का एक तख्ता भी टूट जाता है, जिस वजह से अब उनकी कश्ती में पानी भरने लगता है। तीनों दोस्त दिल में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमने कभी धोखा नहीं दिया, हमने कभी हराम कमाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी जानबूझकर माप तोल में कमी नहीं की। अगर तू जानता है कि हम ईमानदार ताजर हैं तो तू हमारी मदद फरमा और इन लुटेरों से हमारी जान छुड़वा दे। इतने में दूसरी कश्ती से आवाज आती है कि मेहरबानी करके हमारी मदद करो, हम डूब रहे हैं, हमारी कश्ती टूट चुकी है और एक खूंखार मछली हमारे पीछे पड़ी है।
ये सुनकर तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उधर दूसरी कश्ती से फिर से आवाज आती है कि हम फुलां ताजर हैं और हमने आपसे हसद किया और इसी बिना पर हम आप लोगों को लूटने आए थे, हमें माफ कर दो। ये मछली हमारी जान ले लेगी, हमें बचाओ। तीनों दोस्तों को जब मालूम होता है कि ये तो उनके ही शहर के ताजर हैं, तो उनके दिल में उनके लिए रहम आ जाता है और वो कश्ती को आगे बढ़ाते हैं ताकि उनको बचा सकें। मगर इतने में एक बड़ी मछली समंदर से उछलती है और उन हासिदीन में से एक ताजर को अपने मुंह का नवाला बनाकर समंदर में कूद जाती है। यह देखकर तीनों ताजर बेहद खौफजदा हो जाते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं कि या अल्लाह, हमने इनको माफ किया, तू भी इन्हें माफ फरमा और इनसे सख्ती दूर फरमा दे। बस इनका दुआ करना ही था कि मछली वहां से चली जाती है। बाकी के जो 3 हासिद ताजर थे, उनके दिल में अब फिर से लालच पैदा हो जाता है और अब वो कहते हैं कि अब तो हम में से एक आदमी भी कम हो गया है, लिहाजा अब अगर हम कश्ती को लूटते हैं तो ज्यादा हिस्सा आएगा। बस तुम लोग किसी भी तरह से अपनी कश्ती से उतरकर इन ताजरों की कश्ती पर सवार हो जाओ, इसके बाद हम इन्हें कश्ती से नीचे गिरा देंगे। वैसे भी अगर हम इनके साथ शहर में जाएंगे तो ये लोग सबको बता देंगे कि हमने इनके साथ क्या किया, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि इनका काम यहीं पर तमाम कर देना चाहिए। ये सोचकर वो कश्ती में सवार होते हैं और ईमानदार ताजरों को समंदर में गिराने की कोशिश करते हैं। तीनों दोस्त उनसे कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमने इतनी मुश्किल में तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपनी कश्ती पर जगह दी और तुम यह क्या कर रहे हो। मगर उनमें से एक डाकू बोला और कहने लगा, अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखो, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो हमें तुम्हारा दुश्मन बना के रख दिया है। वह उसे धक्का देने ही वाला था कि एक बड़ा सा परिंदा उड़ता हुआ आता है और उसे सर से अपने पंजों में पकड़कर ऊपर उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ से एक बड़ी मछली निकलती है और झपटकर दूसरे को भी खा जाती है और अब तीसरा डाकू कश्ती में अकेला रह जाता है, जिसे तीनों मिलकर मारने लगते हैं और फिर बेहोश करने के बाद उसे कश्ती में ही डालकर ले जाते हैं। इसी कश्मकश में सुबह होने वाली होती है और इनका सफर अभी आधा हुआ होता है और फिर तीनों दोस्त इस एक डाकू को लेकर शहर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर हासिद ताजिर लोगों को इस सारे वाक़े से आगाह करता है। लोग ये सब सुनकर उसे अपने ही हाथों से मार देते हैं और कहते हैं कि हासिदीन का यही अंजाम होता है। तीनों ताजर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस वाक़े के बाद वो और भी लोगों में ईमानदार मशहूर हो जाते हैं और उनकी तिजारत में बहुत ज्यादा इजाफा भी हो जाता है। समंदर में मछलियां और परिंदे रात के इस पहर में इनकी मदद को फरिश्तों की सूरत में आए थे, क्योंकि वो तीनों ताजर हक पर थे और हक पर चलने वालों की अल्लाह गैब से मदद फरमाता है और हसद करने वालों का यही अंजाम है कि वो दुनिया और आखिरत में रुस्वा हो जाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, हासिदीन का यही अंजाम होता है। इस वाक़े से आपको क्या सबक सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हसद जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज।